हाय दोस्तों। आज हम आप लोगों को शाहरुख खान की एक मूवी स्वदेश की कहानी बताने जा रहे हैं। मोहन भार्गव शाहरुख खान एक भारतीय हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा में ग्लोबल प्रिसिपिटेशन मेजरमेंट जीपीएम प्रोग्राम में परियोजना प्रबंधक के रूप में काम करता है। वह उत्तर प्रदेश में अपने घर पर एक दाई माँ कावेरी अम्मा किशोरी बलाल के बारे में चिंता करता रहता है, जो बचपन के दिनों में उसकी देखभाल करती थी। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद कावेरी अम्मा दिल्ली में एक वृद्धाश्रम में रहने चली गई और मोहन से उनका संपर्क टूट गया। मोहन भारत जाना चाहता है और कावेरी अम्मा को अपने साथ वापस अमेरिका लाना चाहता है। वह कुछ हफ्तों की छुट्टी ले लेता है और भारत की यात्रा करता है। वह वृद्धा आश्रम जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कावेरी अम्मा अब वहाँ नहीं रहती हैं और कुछ समय पहले चरणपुर नाम के एक गांव में चली गई हैं। मोहन फिर उत्तर प्रदेश में चरणपुर की यात्रा करने का फैसला करता है। मोहन इस डर से गांव तक पहुंचने के लिए शिविर के लिए उपयोग होने वाली एक वैन किराए पर ले लेता है कि उसे वहां शायद आवश्यक सुविधाएं न मिले। चरणपुर पहुंचने पर वह कावेरी अम्मा से मिलता है और उसे पता चलता है कि यह उसके बचपन की दोस्त गीता गायत्री जोशी थी, जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने साथ रहने के लिए कावेरी अम्मा को ले आई थी। गीता चरणपुर में एक स्कूल चलाती हैं और शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। हालांकि गांव जातिवाद और रूढ़िवादी मान्यताओं से ग्रस्त है। गीता को मोहन का आना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे और उसके छोटे भाई चीकू को अकेला छोड़कर कावेरी अम्मा को अपने साथ वापस अमेरिका ले जाएगा। कावेरी अम्मा मोहन से कहती हैं कि उन्हें पहले गीता की शादी करने की ज़रूरत है। कावेरी अम्मा कहती हैं कि पहले गीता की शादी करने की ज़रूरत है और यह उनकी जिम्मेदारी है। गीता महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए अभियान चलाई रहती हैं। मोहन गीता की पिछड़े समुदायों और लड़कियों के बीच शिक्षा अभियान चलाकर मदद करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे मोहन और गीता के बीच प्यार पनपता है। कावेरी अम्मा मोहन को कोड़ी नाम के गांव जाने और हरिदास नाम के एक व्यक्ति से पैसे वसूल करने के लाने को कहती हैं, जो गीता की ज़मीन किराए पर ले रखा है। मोहन कोड़ी का दौरा करता है और वहां देखता है कि हरिदास अपने परिवार को हर रोज़ भोजन उपलब्ध कराने में भी असमर्थ है। हरिदास की मुहताज स्थिति को देखकर मोहन सहानुभूति महसूस करता है। हरिदास ने मोहन से कहा कि चूंकि उसके जातिगत पेशे बुनकरी से उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा था, वह किराए पर खेती करने लगा, लेकिन पेशे में इस बदलाव के कारण गांव से उसका बहिष्कार हो गया और गांव वालों ने उसे उसकी फसल के लिए पानी देने से भी मना कर दिया। मोहन इस दयनीय स्थिति को समझता है और महसूस करता है कि भारत के कई गांव अब भी कोड़ी की तरह हैं। वह भारी मन से चरणपुर लौटता है और उसके कल्याण के लिए कुछ करने का फैसला करता है। मोहन अपनी छुट्टी 3 और हफ्ते के लिए बढ़ा लेता है। उसे पता चलता है कि चरणपुर में बिजली न आना और लगातार कटौती एक बड़ी समस्या है। उसने पास के जल स्रोत से एक छोटी पनबिजली उत्पादन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया। मोहन अपने स्वयं के धन से आवश्यक सभी उपकरण खरीदता है और बिजली उत्पादन इकाई का निर्माण खुद करता है। इकाई काम करने लगती है और गांव को पर्याप्त बिना रुकावट के बिजली मिलने लगती है। हालांकि मोहन को बार बार नासा के अधिकारियों द्वारा बुलाया जाता है, क्योंकि नासा परियोजना जिस पर वह काम कर रहा था वह आखिरी चरणों में पहुंच रही है। उसे जल्द ही अमेरिका लौटना होता है। कावेरी अम्मा उसे बताती हैं कि वह चरणपुर में रहना पसंद करेंगी, क्योंकि उनके लिए अब इस उम्र एक नए देश के तौर तरीके सीखना मुश्किल होगा। गीता भी उसे बताती हैं कि वह किसी दूसरे देश में नहीं बसना चाहती और मोहन उसके साथ भारत में रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। मोहन परियोजना को पूरा करने के लिए भारी मन से अमेरिका लौटता है। हालांकि अमेरिका में वह भारत में बिताए अपने समय को याद करता है और वापस जाने की इच्छा रखता है। अपनी परियोजना के सफल समापन के बाद वह अमेरिका छोड़ देता है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में काम करने के इरादे से भारत लौटता है, जहां से वह नासा के साथ भी काम करता रहता है। अंत में